जब भारत से दुश्मनी लेना भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारी पड़ा था। इस युद्ध की शुरुआत हुई 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। तो 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और आखिरकार 16 दिसंबर को, तो मतलब आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर भी कर दिया था। तो इसीलिए आज के दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में। इस युद्ध के अंत के बाद दोस्तों तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। संविधान पर आज से राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत होगी। इससे पहले लोकसभा में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। और वहीं संसद को लेकर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि आज वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं करेगी सरकार। पहले प्लानिंग थी इस विधेयक को पेश करना था, लेकिन अभी लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से सरकार ने इस विधेयक को हटा दिया है। और अब तो संसद के शीतकालीन सत्र के भी 2-4 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 20 दिसंबर इसका आखिरी दिन है। तो देखते हैं सरकार इस बिल को पेश करती है या नहीं। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो भी जाता दोस्तों, तो भी साल 2034 तक हमारे देश में एक साथ एक चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें और भी कई अड़चने और कानूनी प्रक्रिया रहेगी। दिल्ली में महिला अदालत भी लगाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये अदालत लगाई जाएगी। पार्टी ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर इस आयोजन का फैसला किया है। और दोस्तों कल से ही तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर चल रही है, आपको पता होगा कि पद्म विभूषण तबला वादक जाकिर हुसैन जी का भी निधन हो चुका है। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि उनके निधन की यह खबर दोस्तों अभी तक पूरी तरह से सच नहीं है। वजह यह है कि अभी तक भी वो अस्पताल में भर्ती हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनकी बहन खुर्शीद बोले कि मेरा भाई बहुत बीमार है, उनके लिए दुआ करें। वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती है। और ये कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी पहले उनके निधन की सूचना दी थी, फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। किसान नेता डल्लेवाल 20 दिन से आमरण अनशन अभी भी जारी रखे हुए हैं। उनकी हालत काफी गंभीर हो गई। अब तो कई केंद्रीय अफसर भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। अभी एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग भी की थी, किसान आंदोलन और किसानों की मांगों के मुद्दों को लेकर। आपको पता होगा काफी टाइम से किसान भाई लोग जो विरोध कर रहे हैं। अभी दिल्ली कूच का ऐलान भी किया था, लेकिन प्रशासन ने उनके दिल्ली कूच के प्लान को विफल कर दिया। खिलाड़ी विनेश फोगाट ने भी किसानों को साथ सपोर्ट देते हुए कहा कि बार बार मैदान की लाइन को टच करके आएंगे तो विरोधी कमजोर समझेंगे। यानी इनका यह कहना है कि किसानों को बार बार सिर्फ प्रयास नहीं करने चाहिए, दिल्ली कूच कर ही देना चाहिए ऐसा। वैसे अभी दोस्तों किसान संगठनों की ये 13 प्रमुख मांगे हैं। एक तो सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बना जाए और भी डीएपी खाद वगैरह की कमी दूर की जाए। कुछ ये 13 प्रमुख मांगे आप देख सकते हैं। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पीएम सूर्यघर योजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साल भर में लगभग 7.25 लाख से भी ज्यादा सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हुआ हमारे देश में, ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के द्वारा। और दोस्तों अब तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने भी एक नया प्लान बनाया है। हमारे देश के 36 रेलवे स्टेशन और लगभग 1.5 एकड़ खाली भूमि पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे 93 करोड़ 75 लाख रुपए इस योजना पर निवेश भी करेगा। देश के संसद सदन में पक्ष विपक्ष के बीच हुई कुछ बहसबाजियां देखिए। यहाँ पर राहुल गांधी बोले कि द्रोणाचार्य की तरह युवाओं और किसानों का अंगूठा काट रही है सरकार। संसद में एकलव्य की कहानी भी सुनाई उन्होंने। और राहुल गांधी की इन बातों पर अनुराग ठाकुर बोले कि आपने तो सिक्कों का गला काटा है। इधर पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। बीते 6 दशक में 75 बार संविधान को बदला। डायबिटीज मरीजों के लिए देखिए, डायबिटीज के खतरे का अब पहले से ही पता लग पाएगा। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया गया है, समझ रहे हो। और इस डायबिटीज बायो बैंक के जरिए पहले ही पता लग सकेगा कि किस व्यक्ति को डायबिटीज का खतरा है। वजह है दोस्तों की इस बायो बैंक में देश भर से एकत्र डायबिटीज मरीजों का डेटा उपलब्ध है, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शरीर को रीड करता है डेटा। और इससे दूसरे लोगों में भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं उनमें डायबिटीज का खतरा तो नहीं है ऐसा। तो हिंदी भाषा भारत की आत्मा और पहचान है। इटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले कि डिजिटल क्रांति से दुनिया में भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ा है। केंद्र सरकार ने शुरू की जल वाहक योजना, नदियों के जरिए की जाएगी कार्गो की ढुलाई। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में GR जेट्टी से मालवाहक जहाजों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार का भी एक नया प्लान देखिए दोस्तों। पीएम मोदी राजस्थान राज्य में 40,000 करोड़ रुपए के एक नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और इस प्रोजेक्ट के जरिए 11 नदियों को जोड़ने का प्लान है।
है। MKPC लिंक परियोजना, जिसमें कौन कौन सी नदियां प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिन्हें एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। उनमें चंबल और इसकी सहायक नदियां हो गई पार्वती, काली सिंध, कुनो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेज। इन नदियों को इंटरकनेक्ट किया जाएगा, समझ रहे हो मतलब, ताकि कई नदियां ऐसी हैं जो 12 माह बहती हैं, कई नदियां ऐसी जो मौसमी बहती हैं, तो सभी नदियां अब सीजन में हर महीने में बहती रहे। इससे जल का संकट कम होगा और किसानों की फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी, है ना। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया गया है नदियों को आपस में जोड़ने। फ्रांसीसी क्षेत्र मायोट में एक तूफान के कहर में 14 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा, AQI 300 के पार हुआ। अगले 3 दिनों तक सुधार के हालात नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है। जो अरविंद केजरीवाल है वो खुद नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान दिल्ली की CM आतिशी जो है वो दिल्ली में कालकाजी से चुनाव लड़ेगी। सभी 70 सीटों पर कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अपने 26 पुराने विधायकों के टिकट काटे, 4 की सीट भी बदली है। इंडियन रेलवे का एक और बड़ा फैसला देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कोचों की संख्या को घटाकर 8 किया जाएगा। कई वंदे भारत ट्रेनों में भी 16 तक कोच हैं, जिनसे यात्रियों को काफी परेशानी भी होती है, तो ये कोच की संख्या को घटाया जाएगा। देश में 85 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा की गई है। चल की ये घटना देखिए दोस्तों, सोलन में दम घुटने की वजह से 3 युवकों की जान चली गई। ये किराए पर कमरा लेकर रहते थे, लेकिन रात में अंगीठी जलाकर सो गए। मैं आपको ये खबर स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर सर्दी में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, समझ रहे हो मतलब, जब भी तेज ठंड पड़ती है ना, लोग बाग अंगीठी जलाकर कमरे में बंद करके पैक करके सो जाते हैं। इससे होता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बर्न हो जाती है, और फिर नींद में अपने को पता नहीं चलता, नींद में फिर बेहोश हो जाते हैं और इस तरह से सीधी जान चली जाती है दम घुटकर, समझ रहे हो। तो ये गलती कभी नहीं करनी, ध्यान रखिएगा जिंदगी।